ये कहानी एक सिंपल लड़की के बारे में है जो एक अमीर लड़के से प्यार करती है, पर उस लड़की के अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कुछ शर्तें होती है। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां एना को दिखाया जाता है जो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम कैट है और कैट कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखती है। कैट की तबीयत बहुत ख़राब होती है और उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेना है जो अभी मात्र 27 साल का है। इसका नाम होता है क्रिस्टीन। कैट की तबीयत खराब होती है, इसीलिए एना को उसकी जगह क्रिस्टीन के पास जाना पड़ता है ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। अब एना क्रिस्टीन के ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पर एना थोड़ी घबराई हुई होती है क्योंकि ये उसका काम नहीं है। वो क्रिस्टीन से सवाल पूछना शुरू करती है, पर इसमें उसका एक भी सवाल नहीं होता। वो सारे के सारे सवाल पढ़ रही होती है। क्रिस्टीन उसके सारे सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिसका क्रिस्टीन जवाब नहीं देना चाहता। उसमें एक सवाल ये भी होता है जिसमें एना उससे पूछती है कि क्या आप गे हो। क्रिस्टीन कहता है नहीं। एना कहती है माफ करना, यहाँ पर जो लिखा है मैं बस उसे पढ़ रही हूँ। हालांकि क्रिस्टीन ने उसे मात्र 10 मिनट दिए होते हैं, लेकिन 10 मिनट पूरे होने के बाद भी वो उससे बात कर रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो गया है। इसी बीच उसकी सेक्रेटरी आती है। वो कहती है कि आपकी अगली मीटिंग का टाइम हो गया है, लेकिन क्रिस्टीन एना से और बात करना चाहता है। वो एना से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहते हो। वो कहती है कि मैं यहाँ सिएटल में शिफ्ट होना चाहती हूँ। क्रिस्टीन कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हें एक इंटर्नशिप जॉब ऑफर करना चाहती है। एना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर कर पाऊंगी। इसके बाद जब एना जा रही होती है तो क्रिस्टीन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एना कहती है कि आपने तो सिर्फ 4 सवालों के जवाब दिए हैं। इसके बाद एना वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो कैट के पास पहुंचती है तो वो उसे बोलने वाली होती है कि उसने सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बोलने से पहले कैट बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी क्रिस्टीन का मेल आया है और उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कैट पूछती है कि क्रिस्टीन कैसा था। एना कहती है कि वो काफ़ी अच्छा था। कहीं ना कहीं एना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है। एना कॉलेज के साथ साथ एक हार्डवेयर दुकान पर भी काम करती है और जब अगले दिन वो काम पर जाती है तो वहाँ पर क्रिस्टीन भी आता है और वो उसकी हार्डवेयर की दुकान से कुछ सामान लेता है। एना उसे थैंक्स कहती है कि आपने कैट के सारे सवालों के जवाब भेज दिए। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पास उसका कोई क्लियर फोटो नहीं है, इसीलिए वो परेशान है। क्रिस्टीन कहता है कि मैं कल आसपास ही रहूंगा, अगर वो चाहे तो मेरा फोटो ले सकती है। और वो एना को अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि कल मुझे फ़ोटो के लिए फ़ोन करना। और अगले दिन कैट, एना और इनका एक दोस्त क्रिस्टीन की फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं और फोटो सेशन के बाद क्रिस्टीन एना के साथ कॉफ़ी पीने जाता है और अब इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। क्रिस्टीन एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो कहती है कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे, पर मेरे जो सौतेले पिता हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी मॉम की अभी 4थी शादी है, वो बहुत रोमांटिक है। क्रिस्टीन कहता है और तुम? वो कहती है कि पता नहीं मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। क्रिस्टीन को एना इनोसेंट लगती है। वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। एना उससे पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता। अब अगले दिन कॉलेज में एना की दोस्त कैट बताती है कि आज रात को हम पार्टी कर रहे हैं और वो पार्टी में एना को अपने साथ ले जाती है और एना वहाँ पर बहुत ड्रंक हो जाती है और तभी क्रिस्टीन का कॉल आता है और उससे बात करके उसे पता चल जाता है कि एना ड्रंक है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो उसे क्लब का पता बताती है। क्रिस्टीन कहता है तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। अब एना का एक दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और वो उसे किस करने की कोशिश करता है। एना उसे मना करती है, लेकिन फिर भी वो उसे किस करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आ जाता है। वो उसे धक्का देता है और वो एना को अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन जब एना की आंख खुलती है तो वो होटल के एक कमरे में होते हैं। वहाँ पे क्रिस्टीन भी होता है। एना बोलती है कि तुमने मेरे घर पर किताबें क्यों भिजवाई थी। दरअसल क्रिस्टीन ने थॉमस हार्डी के नोवेल की फर्स्ट एडिशन की कॉपी, जो कि बहुत महंगी होती है, उसे एना के लिए भिजवाया होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। एना कहती है किस लिए। वो कहता है कि मैं रोमांस नहीं करता और मैं तुम्हें तब तक नहीं छूऊंगा जब तक तुम्हारी सहमति ना हो।
एना को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन एना को घर छोड़ देता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। एना बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी क्रिस्टीन को बहुत पसंद करती है। अगली रात क्रिस्टीन एना को हेलीकॉप्टर में अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है और वहाँ पर क्रिस्टीन एना को एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। वो कहता है कि इनमें ये लिखा है कि हमारे बीच में जो भी बातें होंगी उसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। एना कहती है कि वैसे भी मैं किसी को हमारे बारे में नहीं बताती और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। वो कहती है कि इसके बाद क्या हम प्यार करेंगे। क्रिस्टीन कहता है कि मेरे बारे में 2 बातें तुम अच्छी तरह से जान लो, मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं करता, बस मैं लड़कियों की फिजिकली क्लोज चाहता हूँ। एना पूछती है और दूसरी बात, क्रिस्टीन उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे BDSM टॉयज होते हैं। क्रिस्टीन कहता है कि अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना पूछती है कि अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई तो वो बोलता है कि तो तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिस्टीन उसे उसका कमरा दिखाता है। वो कहता है कि अगर हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहा तो ये कमरा तुम्हारा होगा। एना बोलती है कि क्या हम यहाँ पर साथ सोएंगे। क्रिस्टीन कहता है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता और एना को ये भी बताता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, अगर तुम्हें वो सभी शर्तें मंजूर होगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। क्रिस्टीन को यहाँ पर पता चलता है कि एना कभी भी किसी लड़के की क्लोज नहीं हुई, यानी कि उसने कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए। इस बात से वो बहुत प्रभावित होता है और इसके बाद ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। और इसी दौरान क्रिस्टीन की मॉम भी घर पर आ जाती है। वो क्रिस्टीन और एना को साथ देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्रिस्टीन को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। उसकी मॉम को ये लगता था कि क्रिस्टीन होमोसेक्सुअल है, जैसा कि लोग बातें करते हैं, और वो एना से मिलकर खुश होती है और वो उसे अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। क्रिस्टीन की मॉम के जाने के बाद एना क्रिस्टीन की उन सारी शर्तों के लिए मना कर देती है जो उसने उससे एक रात पहले कही थी। क्रिस्टीन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है और वो रास्ते में एना को ये भी बताता है कि उसका पहला फिजिकल रिलेशन उसकी मॉम की दोस्त के साथ हुआ था जब वो 15 साल का था। उनका रिश्ता 6 साल तक था और अब वो नॉर्मल दोस्तों की तरह बात करते हैं। क्रिस्टीन एना को वो कॉन्ट्रैक्ट भी देता है जिसके बारे में उसने उससे बताया होता है। वो कहता है कि इसे पढ़ लेना। एना उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच क्रिस्टीन एना को बहुत सारे गिफ्ट भेजता है ताकि एना उसकी बात को मान जाए। एना उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है जिसमें ये लिखा होता है कि तुम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो तुम किसी के भी फिजिकली क्लोज नहीं हो सकते। और जब भी एना और क्रिस्टीन एक दूसरे के फिजिकली क्लोज जाएंगे तो एना क्रिस्टीन को सर या मिस्टर ग्रे कहकर बुलाएगी। और इसके अलावा भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी अलग अलग बातें होती है। इन चीज़ों के बारे में समझने के बाद एना डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टीन से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप है। वो क्रिस्टीन को मैसेज करती है, उसमें लिखती है कि नाइस नोइंग यू। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिस्टीन रात को एना के घर पर जाता है और एक बार फिर से वो फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। एना को क्रिस्टीन बहुत पसंद है पर जो उसकी डिमांड है वो उसे मंजूर नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया। लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। एना क्रिस्टीन को कहती है कि आज रात को तुम यहीं पर सो जाओ, लेकिन क्रिस्टीन कहता है कि मैं किसी के भी साथ नहीं सोता। हालांकि एक बार पहले वो उसके साथ सो चुका है लेकिन वो दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। क्रिस्टीन किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशनशिप तो बना लेता है लेकिन वो उसके साथ सोता नहीं है, ये उसका रूल होता है। क्रिस्टीन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद इन दोनों की चैटिंग होती है और चैट में एना ये बोलती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑफिशियल मीटिंग चाहती हूँ। और इन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्रिस्टीन और एना उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। एना बहुत सारे पॉइंट्स को हटवा देती है लेकिन अभी भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती। क्रिस्टीन एना को बाहर छोड़ने जाता है, वहाँ पर उसकी गाड़ी होती है जो कि बहुत नॉर्मल होती है। वो कहती है कि ये
मेरी गाड़ी है बहुत बढ़िया है। दरअसल वो क्रिस्टीन को ये बताना चाहती है कि वो बहुत ही सिंपल परिवार से आती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। एना ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया क्योंकि वो समझ चुकी है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो रोमांटिक नहीं होगा। एना कई दिनों तक क्रिस्टीन से नहीं मिलती और अब एना का ग्रेजुएशन फाइनल का दिन होता है और यहाँ पर क्रिस्टीन को एक स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। क्रिस्टीन यहाँ पर एना को एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है। हालांकि एना इसे नहीं लेना चाहती, पर क्रिस्टीन ने उसकी पुरानी गाड़ी को अपने ड्राइवर को बोलकर बिकवा दिया है और उसको बिना बताए वो उसे तोहफा देता है। लेकिन अभी भी वो क्रिस्टीन के बिहेवियर से अपसेट है और जब एना की मॉम का फ़ोन आता है तो वो देखती है कि उनकी बेटी बहुत परेशान है। इसीलिए एना की मॉम उसे अपने पास बुलाती है और जब एना वहाँ पर होती है तो क्रिस्टीन भी वहाँ पर आता है और वो दोनों सेपरेटली मिलते हैं और एक बार फिर से इनके बीच में फिजिकल रिलेशन डेवलप होता है और ये उस तरह से होता है जिस तरह से क्रिस्टीन चाहता है। अगले दिन वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। वो उनके साथ डिनर करती है और डिनर के बाद क्रिस्टीन उसे अकेले में ले जाता है। एना कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, हम एक साथ एक बिस्तर में क्यों नहीं सो सकते, तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते। दरअसल अब भी ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्रिस्टीन एना के हाथ बांध देता है, लेकिन एना क्रिस्टीन से सच्चा प्यार करती है। क्रिस्टीन के शरीर में बहुत सारे जलने के भी निशान होते हैं और एना जब उससे पूछती है तो क्रिस्टीन बताता है कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया था वो एक वैश्या थी और जब वो 4 साल का था तो उसकी मौत हो गई थी। दरअसल क्रिस्टीन ने एना को अपनी जिस मॉम से मिलाया होता है वो उसकी सगी मॉम नहीं होती। वहीं एना की अब ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, इसीलिए वो हमेशा के लिए सिएटल से जॉर्जिया जा रही है जहाँ पर उसकी मॉम रहती है और वो जॉर्जिया चली जाती है और उसके जाने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। इसीलिए क्रिस्टीन एना से मिलने के लिए जॉर्जिया आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन को ऑफिस से कोई कॉल आता है जिसकी वजह से क्रिस्टीन को वापस जाना पड़ता है, लेकिन अगले ही दिन एना भी सिएटल आ जाती है और वो क्रिस्टीन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि एना क्रिस्टीन से प्यार करती है। हालांकि क्रिस्टीन भी एना से प्यार करता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और ये दोनों के दोनों एक बार फिर से फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। ये सब उसी तरह से होता है जिस तरह से क्रिस्टीन चाहता है। वो एना को अपने आप को टच नहीं करने देता। एना उसी रात को उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते, हमें बात करनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टीन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एना पूछती है क्या मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया इसीलिए ये सब है। क्रिस्टीन कहता है कि बाहर में जाए वो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। एना कहती है इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो नियम लिखे हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टीन कहता है नहीं, उनका मतलब है। एना पूछती है कि अगर मैंने कोई नियम तोड़ा तो क्या होगा। क्रिस्टीन कहता है कि तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। एना पूछती है कि तुम मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहते हो। वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ। एना बोलती है ठीक है, तुम्हें समझने का एक ही तरीका है, तुम मुझे सज़ा दो, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कौन सी सज़ा देते हो। इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें 6 बार मारूंगा और हर बार तुम मेरे साथ गिनोगी और वो हर बार एना को बहुत ज़ोर से मारता है और जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाती है तो क्रिस्टीन उसके पास आना चाहता है लेकिन एना उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम यही चाहते हो मुझे इस हालत में देखना। क्रिस्टीन के पास इन सब बातों का कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि उसकी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसके बारे में अभी भी एना को कुछ समझ नहीं आता और एना वहाँ से चली जाती है। रात में क्रिस्टीन वहाँ पर आता है। एना क्रिस्टीन को बोलती है कि मेरे साथ फिर कभी ऐसा मत करना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम चाहते हो। क्रिस्टीन बोलता है कि तुम सब कुछ हो। एना कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। क्रिस्टीन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। क्रिस्टीन वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एना अपने घर वापस जा रही होती है। वो क्रिस्टीन से बोलती है कि मुझे मेरी कार वापस चाहिए। क्रिस्टीन बोलता है कि उस कार को बेच दिया गया है। एना बोलती है कि उसके जितने भी पैसे मिले वो मुझे चाहिए क्योंकि वो उसकी गाड़ी वापस कर रही है और इसके बाद एना वहाँ से चली जाती है और इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को याद भी करते हैं लेकिन अब इनके बीच में कोई भी बात नहीं होती और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।